दोस्तों ये जो सेटअप है ना ये 8 लाख का है। उससे भी सरप्राइजिंग बताऊं, ये जो डिस्प्ले है ये इस लैपटॉप से ज्यादा महंगा है। लैपटॉप नहीं कहूंगा, मैकबुक प्रो से भी ज्यादा महंगा है। ये 4 लाख का है, ये 3,65,000 का है। दैट इज व्हाट इट इज। बट आई टेल यू व्हाट, उस प्राइस पे भी मुझे लगता है कि ऐसा जो सेटअप है, अगर मैं पैसे दूं, 8 लाख रुपए दूं, आई विल बी वेरी हैप्पी। यस, लिटरली वैल्यू फॉर मनी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, स्टूडियो XDR डिस्प्ले, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स जो कंपीट भी कर पाए उससे। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। चलिए बताते हैं क्यों। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। इनफैक्ट दोस्तों, जब मैकबुक M5 Pro ये जो मैकबुक है ये मेरे पास आया, तो मैंने कहा यार आई हैव टू गेट दिस XDR डिस्प्ले, बिकॉज ये जो पेयर है ना, दैट इज अनमैच्ड। अब ये XDR डिस्प्ले जो है, अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं तो क्विकली बता दूं, यस 27 इंच है। प्रीवियस जनरेशन का जो XDR डिस्प्ले था उतना ही है। 5K रेजोल्यूशन वाला ये डिस्प्ले है। बट वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस इज LED था पहले, अब मिनी LED हो गया। और जब हमारे पास आया ये दोस्तों, तब हमें नहीं लगा था कि ज्यादा डिफरेंस होगा, बट एक्चुअली हमारे जो कलरिस्ट है, DI कलर जो करते हैं, उनको हमने दिया, एंड हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दूसरा भी एक डिस्प्ले था, उसके साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया, एंड लिटरली इट वाज चॉक एंड चीज। मतलब इसमें जो ब्लैक्स दिखते हैं, दे आर रियल ब्लैक्स। हमने इसे प्रीवियस जनरेशन के XDR डिस्प्ले के साथ भी कंपेयर किया, एंड यू नो, जब आप पहले वाला जनरेशन का XDR डिस्प्ले देखते हो ऑन इट्स ओन, तो ऐसा लगता है कि वाओ, बट व्हेन यू पुट दिस वन नेक्स्ट टू इट, पता चलता है कि ब्लैक्स क्या होते हैं एंड स्लाइट ग्रेइश क्या होता है। जी हाँ, और वो जो डिफरेंस है ना, वो जो प्रोफेशनल्स, स्पेशली प्रोफेशनल जो होते हैं, जिनको कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें वो नजर आता है एंड दे वैल्यू दैट। इवन अगर मैं इसको प्रीवियस जनरेशन के जो स्टूडियो डिस्प्ले उसके साथ कंपेयर करूं, एंड मिनी LED के साथ, और एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो गया है दोस्तों, 120 हर्ट्ज। मतलब जैसे आपके बेस iPhone 17 में भी प्रोमोशन आ गया है, इसमें भी आ गया। पहले 60 हर्ट्ज था, नाउ दिस इज 120 हर्ट्ज। और एक चीज, ब्राइटनेस, पहले आई थिंक 500 या 600 निट्स ब्राइटनेस था, अब HDR में 2000 निट्स का ब्राइटनेस है। मैंने कहा ना आपसे कि ये डिस्प्ले लिटरली अनमैच्ड है। 120 हर्ट्ज, 2000 निट्स HDR में ब्राइटनेस। उतना ही नहीं, अगर मैं कलर गैमेट्स के बारे में बात करूं, अब P3 को तो सपोर्ट करता ही है, बट Adobe के भी जो कलर स्पेसेस है, उन्हें भी अब ये सपोर्ट करता है। और हम, आपको पता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायनेमिक रेंज इंपॉर्टेंट होती है। यू नो, जब हमने इसे इस्तेमाल किया, लिटरली हमारे एडिटर कहे नहीं यार, मैं दूसरा अब इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। That is how good it was. बट ये तो पैनल, कलर, उसके बारे में हो गया, क्वालिटी के बारे में हो गया, बट दैट्स नॉट ऑल। 2-3 चीजें स्टैंड आउट है। एक तो दोस्तों, जो लेटेस्ट जनरेशन iPhone 17 पे A19 Pro चिपसेट मिलती है, वही इसके अंदर भी आती है, जिसकी वजह से सेंटर स्टेज वगैरह इस्तेमाल होता है। तो जब आप जूम कॉल या जो भी कॉल, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सेंटर स्टेज होगा, तो वो फीचर मिलता है। बट स्टैंड आउट इज, जब मैंने इसका ऑडियो सुना, आई मीन इट हैज गॉट 6 स्पीकर्स, वूफर्स है, ट्वीटर्स है। इसका थिकनेस प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से स्पीकर्स को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिला हुआ है, बट क्वालिटी लिटरली एक साउंड बार जैसी है। मतलब एक हाई क्वालिटी 15, 20, 25 हजार का आप सिर्फ साउंड बार लेते हो ना, उसका जैसे आवाज आता है। आई थिंक प्रोबेबली दिस वन साउंड्स इवन बेटर देन दैट। मतलब जब मैंने पहली बार मैं गेम खेल रहा था दोस्तों, एंड लेफ्ट से राइट गाड़ी जा रही थी, वुश जो साउंड वगैरह आया, बेस जो आया, मैंने कहा भाई कैसे किया है एप्पल ने। And that's why the cost, yeah, मतलब 4 लाख का it does not make sense for 99.9% of the public, but जो वो काम करते हैं वैसा, जो उसके अंदर है, उनके लिए this is like the perfect solution, एकदम पिनैकल ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, और बात करते हैं। पीछे की तरफ आपको 4 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, उसमें से 2 जो है ना, थंडरबोल्ट 5 है, जो 120 Gbps को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे 2 जो है वो 10 Gbps को सपोर्ट करते हैं, 140 वॉट आउटपुट देते हैं। एक चीज जो कोई भी और डिस्प्ले नहीं कर सकता है, इसी डिस्प्ले को दोस्तों आप 3 और डिस्प्लेस लगा सकते हो विद डेजी चेन। इसका मतलब, इसको मैंने एक डिस्प्ले कनेक्ट किया, और वो जो डिस्प्ले है वो तीसरे डिस्प्ले को कनेक्ट करेगा, वो डिस्प्ले और एक डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकता है। मतलब डायरेक्टली इस डिस्प्ले से मुझे 3 डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं। यू कैन डेजी चेन इट, लिंक इट, और इंडिविजुअली आप उन्हें रन कर सकते हो। इसीलिए जो 140 वॉट आउटपुट जो ये देता है, इट इज फॉर दैट रीजन। और इसमें दोस्तों 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक नैनो टेक्सचर डिस्प्ले के साथ आता है, हमारा जो है वो नहीं है, बट मुझे पता नहीं, जरूरत भी नहीं लगी। इफ दिस इज सो गुड, नैनो टेक्सचर डिस्प्ले के 40,000 या एक्स्ट्रा 40,000 रुपए, वो अगर ले लोगे तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं दिखेंगे। सो दैट इज देयर। और एक चीज, अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन, स्टूडियो डिस्प्ले के कंपैरिजन में कहूं, तो पहले ये टिल्ट जो है ना, ये पहले भी था, 30 डिग्री टिल्ट आपको मिलता था, बट अब आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हो। आई थिंक 110 mm का उन्होंने स्पेस दिया हुआ है, वेयर यू कैन टेक इट अप
एंड डाउन। और एक बात कहूं, जो मैकबुक प्रो इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जो बड़ा डिस्प्ले चाहिए, जस्ट लुक एट द माइन्यूट जो एप्पल देखता है। जी हाँ, ये जो है परफेक्टली आप इधर फिट कर सकते हो। अगर आपका 16 इंच है देन इट विल फिट हियर परफेक्टली। यस, अब बात करते हैं मैकबुक M5 Pro के बारे में जो हमारे पास है। वैसे इसमें भी दो वेरिएंट्स आ गए, मैकबुक M5 Pro एंड M5 Max। अब M5 Max क्या है? इसेंशियली देयर आर टू M5 Pro जो साथ में आते हैं, और अगर साथ में दो M5 करे बेस तो मैकबुक M5 Pro होता है, जो चिपसेट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। सो दिस इज M5 Pro। M5 Max इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल। मैं इसके बारे में भी क्यों एक्साइटेड हूं? क्योंकि आपको पता है AI विच इज बिग राइट नाउ, और मैं बहुत मेरा टाइम AI पे स्पेंड करता हूँ, वेदर इट इज लोकल LLMs, लोकली सेटअप करके। मुझे क्लॉड या GPT नहीं जाना है, मुझे लोकली सेटअप करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है, बहुत ज्यादा यूनिफाइड मेमोरी लगती है, एंड दिस वन हैज गॉट इट ऑल। मतलब परफॉर्मेंस के लिए अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस देता है इन दिस AI ML स्पेस। दैट इज एक्साइटिंग। और अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो अबाउट 15-20% परफॉर्मेंस बूस्ट है, बट परफॉर्मेंस बूस्ट से भी ज्यादा, मतलब CPU वगैरह का जो परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा जो ये AI एंड ML न्यूरल नेटवर्क्स के लिए जो सपोर्ट देता है, जो परफॉर्मेंस देता है, दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग। मैं AI बहुत ज्यादा करता हूं, लोकली इनफैक्ट सेटअप वगैरह करता हूं, तो उनके लिए दिस वन सबसे ऊपर वाला वेरिएंट जो है ना 128 GB रैम का है। यस, मतलब 4 अलग अलग वेरिएंट्स है। देयर इज 24 GB बेस वेरिएंट, 24 एंड 1 TB, जी हाँ 512 GB वगैरह निकाल दिया, 1 TB स्टोरेज। देन यू हैव 48 GB जो हमारे पास है फॉर M5 Pro। देन यू हैव 64 GB, और सबसे ऊपर वाला वेरिएंट 128 GB विद 8 TB स्टोरेज। माय गॉड। और एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, परफॉर्मेंस बूस्ट आपको इतना ज्यादा मिल रहा है, लेकिन प्राइस एप्पल ने एक्चुअली नहीं बढ़ाई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास M3 Max टॉप एंड वेरिएंट था, वो 8 लाख के ऊपर जाता था। अब अगर मैं M5 Max टॉप एंड वेरिएंट 128 GB का उसके साथ कंपेयर करूं, इट इज बिलो 8 लाख रुपीज। चलिए, ये स्पेसिफिकेशंस के बारे में हो गया, बट फिजिकली अगर आप इसे देखोगे, फॉर्म फैक्टर, बाकी सब चीजें, फैन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। बट यस, परफॉर्मेंस बूस्ट जबरदस्त मिल गया। एंड दो वेरिएंट्स है, ये हमारे पास जो है वो 14 इंच का है, 16 इंच वेरिएंट भी आता है। अगर थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए यू कैन डेफिनेटली टेक इट, बट आई डोंट माइंड हैविंग अ स्मॉल डिस्प्ले, क्योंकि अब XDR आ गया एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली यूज दिस सेटअप। अब मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं AI के अंदर घुसा हुआ हूं, लिटरली बहुत ज्यादा। सो द क्वेश्चन इज, किन लोगों ने इतना पैसा खर्चा करना चाहिए इन दिस काइंड ऑफ सेटअप? देखिए, अगर आप XDR डिस्प्ले ले रहे हो, दैट मींस यू अंडरस्टैंड, आपको पता है बहुत सारी चीजें, मतलब आप डे इन डे आउट क्रिएटिव टास्क्स करते हो, कलर्स के साथ खेलते हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वांट परफेक्ट कलर्स, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है दोस्तों। अगर परफेक्ट कलर्स आपको चाहिए तो इतना याद रखिए। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो, फिल्म डेवलपमेंट में हो, सिनेमैटिक चीजें आप बहुत ज्यादा करते हो, इवन गेम डेवलपमेंट में हो, यस गेम डेवलपर्स आपको पता है, उनके लिए है ये सेटअप। एनीवन दैट रिक्वायर्स रॉ परफॉर्मेंस, अगर आप मेरे जैसे AI में वगैरह हो एंड लोकली आपको बहुत सारी चीजें रन करनी है एंड इट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस, उनके लिए ये मैकबुक M5 Pro है। स्टूडियो और XDR डिस्प्ले इज फॉर लाइक एनीवन जिनके लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एडिटर्स, सिनेमा प्रोड्यूसर्स, सिनेमा एडिटर्स जो होते हैं, वो VFX एडिटर्स होते हैं, उनके लिए ये XDR डिस्प्ले है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन, दैट्स फॉर श्योर। ऑब्वियसली दोस्तों सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको चाहिए, आई मीन फॉर देम इट इज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन खर्चा। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट में बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेटअप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।